नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल इंद्रधनुष पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए कविता लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मेरा देश। मेरा देश यानी मेरा देश भारत, हमारी मातृभूमि। तो बच्चों, कविता इस प्रकार से है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। तो बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है। बच्चों, इस कविता के कठिन शब्दों को हम समझेंगे। रघुपति यानी श्री राम, पुनीत यानी पवित्र, गौतम यानी गौतम बुद्ध, सुयश यानी प्रसिद्धि, दिया दिखाया यानी ज्ञान का मार्ग दिखाया, युद्ध भूमि यानी जहाँ पर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बुद्ध भूमि यहाँ पे यानी जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया है, पखार पगतल नित यानी पैरों को हमेशा धोते रहना, साफ करते रहना, छहर यानी कि बिखरना, पुण्य भूमि यानी कि जहाँ पे बड़े बड़े पुण्य हुए हों, जन्मभूमि यानी जहाँ हमने जन्म लिया हो, स्वर्ण भूमि यानी कि जो सोने के तरह शुद्ध है, जहाँ पे कोई कमी नहीं है, मातृभूमि यानी हमारी माता की भूमि जहाँ हमने जन्म लिया है। अमराइयाँ, अमराइयाँ यानी कि आम के बाग बगीचे, मलय पवन यानी कि चंदन की सुगंधित हवाएं, संवारती यानी हमें संवारती हैं, हमें हमारे मन को बहलाती हैं। धर्म भूमि यानी जहाँ पे धर्म का प्रचार हुआ हो, कर्म भूमि यानी जहाँ पे हमने अपने कर्म और कर्तव्य को किया हो। बच्चों, यदि इस कविता को हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो इस प्रकार से होगा। जो इस कविता के कवि हैं द्विवेदी जी, उन्होंने अपने आप को बच्चों के माध्यम से अपनी मन की इच्छा को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि जो मेरा देश है वो अद्भुत और अनुपम है। इसके कण कण में प्रकृति अपने मनमोहक रूप में रची बसी है। मलय पवन प्राण वायु बनकर जीवन देता है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, संसार को करुणा का उपदेश दिया है, ज्ञान का उजाला फैलाया है। यह पवित्र भूमि जन्मभूमि मातृभूमि के साथ साथ मेरे जीवन की कर्म भूमि भी है। तो बच्चों, ये कविता यहीं खत्म होती है। नमस्कार।